इसीलिए सुख आने पर इतराओ मत और दुख आने पर घबराओ मत। दोनों ही हमारे ही है, हमारे कर्मों का ही फल है। दुख भी आए तो उसे स्वीकार करो, सुख आए तो उसे खूब भोगो। पर सुख आने पर इतराना, दुख आने पर घबराना, ये भगवान से अलग करता है हमको। दुख आने पर परेशान तो व्यक्ति होता है, हो परेशान होता है, हो घबराना है घबराओ, पर इसको स्वीकार करो कि ये मेरा ही है। कई लोगों को लगता है कि हमने तो कोई खराब काम नहीं किया, पर ये सब क्यों हो रहा है? सब कुछ याद नहीं रहता। कई जन्मों का पाप पुण्य अपने साथ चलता है, कई जन्मों का। और पिछले जन्मों के पाप और पुण्य की वजह से ही तो ये नाक नक्शा बना हुआ है तुम्हारी बॉडी में। ये सब पिछले जन्मों का प्रताप है। भगवान के पास में गोरे कलर की कोई कमी है क्या जो काले काले कर दिए कई लोग? भगवान के पास में क्या सुंदरता की कमी है? वो खुद इतना सुंदर है, वो काहे को कुरूप बना के भेज रहा है दुनिया में कई लोगों को। कई लोगों की शक्ल अच्छी नहीं है, कई लोगों का शरीर अच्छा नहीं है, कई लोगों के पैर अच्छे नहीं है, कई लोगों के पैर की उंगली अंगूठे अच्छे नहीं है, कई लोगों की आंखें टेढ़ी तिरपी हैं, कई लोगों की नाक टेढ़ी मेढ़ी गुतलू सी है। समझ में नहीं आ रहा भगवान में क्या कमी सामान की रह गई जो लोगों को बनाने में कहीं कहीं कमी छोड़ दी। भगवान उत्तर देते हैं, अरे इंद्रदेव मैंने कमी नहीं छोड़ी, इनके पास मटेरियल कम पड़ गया है, इसीलिए मटेरियल तो मैं घर से नहीं लाऊंगा ना। आप में कोई मिस्त्री होगा तो बताओ, घर बनाने वाला कोई मिस्त्री बैठा हो तो बता दो कि आप अपने घर से ईंट गिलाया मट्टी लाते हो तो बोलो। मकान बनाने वाला जैसी कंपनी की टाइल्स ला के देगा, मिस्त्री वैसी टाइल्स लगाएगा। आपने अपने शरीर से अच्छे अच्छे काम किए हैं, आपने इस माया काया का अच्छा उपयोग किया है, तो आपको हर जन्म में ये शरीर बार बार सुंदर सुंदर प्राप्त होगा। और इस शरीर से आपने दुष्कर्म करे हैं तो ये शरीर अच्छा आपको भगवान पुनः पुनः नहीं देंगे। अगले जन्म में थोप थाप के रख देंगे उल्टा पुल्टा। फिर आप ऑपरेशन कराते रहना बचपन से ही, इसको सीधा करवाओ उसको सीधा करवाओ, कितना भी सीधा करवाओ फिर भी सुंदर थोड़ी होते। परमात्मा की इस दुनिया में ये जो कुछ सुंदर है वो केवल आदमी के कर्मों का परिणाम है, और कोई कुरूप है वो भी परिणाम ही है इसका। आंखों का उपयोग करो, कानों का उपयोग करो, जीवा का उपयोग करो, हाथों का उपयोग करो, पैरों का उपयोग करो, मन का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, पर ये सारे उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। जिसने परमात्मा को अपने सदगुरु को प्रसन्न रखा वो कभी दुखी हो सकता नहीं है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आ सकती है। वो चांद भी मांगेगा उसे मिल जाएगा, पर यहां प्रसन्नता का भाव रखो। गुरु गोविंद में शास्त्रों में महात्माओं ने अंतर नहीं माना है। छह महीने हो गए, 6 महीने के बाद भगवान ने कहा अब इनका दंड हो गया पूरा, अब इन्हें क्षमा कर दो। चक्र निकालकर परमात्मा ने अघासुर का पेट फाड़ दिया और अपने मित्रों को लेकर बाहर आ गए। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है। मैंने परसों कहा था, दोबारा कथा आ गई, पुनः कहता हूं। यह कथा हमें यह सिखा रही है कि हम सब तो भगवान के सखा भी नहीं हैं, हम सब तो भगवान के निकट भी नहीं हैं, हम तो पापी हैं, अघोरी हैं, मूर्ख हैं। पर फिर भी अगर हम यात्रा करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, उस काम में और अपनी यात्रा में हर समय भगवान को अपने साथ रखते हैं, तो ऐसी अकाल काल में भगवान अपने साथ होने से अपनी मदद होती रहती है।
तो क्या फर्क पड़ता है भगवान को साथ रखने में। कार में आप जब बैठते हो, ड्राइविंग पर बैठते हो, पीछे आगे जहां भी बैठते हो, तो 3 सेकंड लगते हैं हाथ जोड़ के भगवान को कहने में, परमात्मा कृपा करो आप विराजमान हो जाओ गाड़ी में। क्यों? रथे तिष्ठति नयति बाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी। ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में ये कहा गया है कि मानव रूपी रथ का सारथी अगर भगवान है तो फिर ये रथ कहीं पर भी फंसने वाला नहीं है। और इस गाड़ी के चालक तुम ही खुद बन जाओगे तो ये गाड़ी फिर निकलने वाली नहीं है, रोज फंसेगी, दिन भर फंसेगी महाराज। आज मलेरिया, कल टाइफाइड, परसों ये, परसों वो, अतरसों ये, घुटने गए, फलाना गए, ये सब चलता रहेगा। कब? जब आप इसके मालिक अधिकारी बनेंगे तब। और इसका अधिकारी मालिक सुसारथी हाँकने वाला कौन? अर्जुन का रथ किसने हाँका? धर्म की लड़ाई में। बस वही मैं सिखा रहा हूं। धरती लोक पर धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र धरती लोक है, कर्म क्षेत्र ये कर्म लोक भी धरती लोक है। इस लोक में मानव रूपी रथ जो भगवान ने तुमको दिया है, आत्मा जिसमें राजा बन के बैठा है, उस रथ को तो कृष्ण को ही हाँकने दो, राम को ही हाँकने दो, उसके हाँकने वाले तुम मत बनिए। प्रयत्न करो जो बातें कही जा रही हैं उनका अमल हो जाए। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं आपको पता है? तुम चिंता मत करो, सब सो जाओ, मेरे को नींद आती नहीं, रात को मैं गाड़ी चला ले जाऊंगा, चला ले जाऊंगा। इतना अहंकार। तुम्हें नींद आ रही है ना, सो जाओ ना। जिनको नींद आ रही है आने दो, तुम गाड़ी खूब चलाओ, पर परमात्मा को यही कहो, प्रभु अब आपके हाथ में बागडोर है, जैसे राखोगे वैसे रहेंगे, हाँ की हमारी गाड़ी को। तो तुम में तो वो बैठा ही है, तुम्हारे तो अंग में बैठा ही है, इसीलिए तो वो राम है। रोमाह बसते कृतम राम, जो रोम रोम में बसा हुआ है, तुम्हारे 16 अरब रोम में बसा हुआ है, इसलिए तो राम परमात्मा का नाम है। नहीं तो भगवान का नाम राम रखने की क्या आवश्यकता है? उसके तो अनेक नाम हैं, तो राम न होता तो न होता, क्या फर्क पड़ता? पर क्यों न होता? जड़स्य चेतनम चरौ अचरौ भवन्ताम सर्वम व्यापकम रमन्ते चराचर जगतः। चर अचर जड़ चेतन रोम रोम में जो रमा है, इसीलिए प्रभु का नाम एक राम है। और जो रोम रोम में रमा है फिर भी घाटा है राम का, फिर भी आदमी को राम का संग नहीं मिल रहा है, राम का नजर नहीं आ रहा, आभास कि राम है कहीं अगल बगल। अगर राम का आभास हो किसी को तो जेब कतरा जेब नहीं काटेगा, कपटी कपट नहीं करेगा, छलिया छल नहीं करेगा, झूठा झूठ नहीं बोलेगा। राम का आभास नहीं है, अज्ञान का पर्दा पड़ जाने के कारण आदमी ये सब कर रहा है। और भगवान रोम रोम में बसा है, इसीलिए हर चीज का परमात्मा के पास प्रूफ है। वो तो जब दरबार में पेशी होगी तभी प्रूफ सामने रखे जाएंगे, तभी तुम्हें समझेगा। यहां तो हम काला पीला करके छुपा भी लेते हैं अपनी दुनिया को, और यहां तो हम प्रूफ भी मिटा सकते हैं, पर ईश्वर के साथ में यह सब नहीं होता। जैसे ही भगवान अघासुर को मारकर आगे बढ़े प्यारे बंधुओं, तो बकरियों के भेष में बकड़ा बनकर के धेनुकासुर बैठा, लंबे लंबे सींग लेकर। अब यहां सींगों का अर्थ अहंकार से है। सींग माने सींग भी, और सींग माने अहंकार। अहंकार जब सिर चढ़ के बोलता है तो आदमी सींग सींग लगाता फिरता है नाम के आगे पीछे। सींग लगाने से कुछ नहीं हो जाता है, इतना बल होना चाहिए। भगवान ने सिंह पकड़ करके सिंह वाले बकासुर को, उस बकड़े को फेंक दिया ब्रह्मा जी के यहां। केवल इसे मारा नहीं भगवान ने, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया?
क्योंकि यहां आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन भगवान ने धेनुकासुर को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि ये धेनुकासुर ब्रह्मा जी के यहां जाएगा तो ब्रह्मा के घर में काम आएगा और ये शुद्ध हो जाएगा। धेनुकासुर का अर्थ भागवत में है गलत तरीके से कमाया हुआ धन और इकट्ठा करके ढेर लगा के रख दिया, जिसको पवित्र कभी नहीं किया धर्म यज्ञ में, वो धन राक्षस बन जाता है और वो धर्म को खाता है, सदाचार को खाता है और पूरे के पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए तरीका चाहे जो भी हो धन कमाने का, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी इच्छा, पर आप धन का सदुपयोग धर्म प्रयोग कीजिए, नहीं तो तुम्हारा कमाया धन तुम्हारे लिए राक्षस बन जाएगा। और जब वो राक्षस बनेगा तो क्या होगा? वो किसी को जुआ खिलाएगा, किसी को सट्टा लगाएगा, किसी को दारू पिलाएगा, किसी को और कुछ करेगा, किसी को ये घुमाएगा, किसी को वो घुमाएगा, कुल मिलाकर तुम्हें खा जाएगा। इसीलिए धन का दुरुपयोग न करके, धन को इकट्ठा ढेर न लगाकर धन को धर्म में लगाओ और अपनी जिंदगी को खुशी से जियो। सुंदर भोजन करो, सुंदर बिस्तर पर सो, सुंदर व्याख्यान, सुंदर प्रवचन, सुंदर भाषा बोलो, सुंदर कपड़े पहनो, सुंदर घर में रहो। धन का सही उपयोग यही है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि कोड़ी की काया का, लोभी की माया का और बादल की छाया का विश्वास मत करिए। लोभी आदमी का धन काम कभी नहीं आएगा, न औलाद के न खुद के। कोड़ी आदमी का शरीर किसी के काम नहीं आएगा और बादल की छाया भी किसी के काम नहीं आएगी। इसीलिए इन पे भरोसा मत करना। और लोभी आदमी का जो धन है वही धेनुकासुर है। लोभी आदमी के धन के कारण बच्चों में लड़ाइयां होती हैं, कोर्ट कचहरी होते हैं, बहुओं में लड़ाई होती है, माथा फोड़ दिया जाता है, टांके लगा दिए जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है, पापा की संपत्ति पर बेटे लड़ लड़ के मर जाते हैं और सारा कोर्ट काले वाले खा जाते हैं पैसे को और एक भी पैसा हाथ नहीं लगता। ये क्या है? ये धेनुकासुर है, धेनुकासुर। वकील जज, वकील जज, वकील जज, पूरा पैसा हड़प। 30 साल तक भी फैसला नहीं होता है संपत्ति का। सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला केस है प्रॉपर्टी का केस। ये घर का संपत्ति, पैतृक संपत्ति का केस जल्दी निपटता नहीं है। इसीलिए आपको ये बातें प्रिय लगती हो, सच लगती हो तो इन्हें अपना लो। ब्रह्मा जी को दान कर दिया भगवान ने, लो ब्रह्मा जी आपके पास संतान ज्यादा है, धन कम है, पर आपकी बुद्धि चतुर बुद्धि है, आप 4 बुद्धि के प्राणी हैं, इसीलिए आप वेद के बुद्धिमान हैं, आप धन पवित्र कर देंगे। इसीलिए बंधुओं, आदमी के पास में धन ज्यादा हो जाए और वो शैतान औलाद को बना रहा हो तो उस धन को किसी बड़े ज्ञानी महात्मा संतों को दान कर दो, जिससे कि वो भोजन में, भंडारे में, गौ सेवा में, अनाथालय, विद्यालय में लग जाए और जीवन बनाए दूसरों का और तुम्हें पवित्र कर दे। इसीलिए जीवन में समय समय पर धन का सही सही उपयोग करते रहना चाहिए। पर ब्रह्मा जैसा कोई महात्मा मिले तो, जिसमें प्रखरता हो, विद्वता की योग्यता हो, धन का उपयोग करने की ईमानदारी हो, जिसमें कोई व्यसन ना हो, ऐसे आचार्य महात्मा आपके धन को पूर्ण पवित्र कर देते हैं महाराज। परमात्मा आगे पहुंचे, फिर यमुना जी पर पहुंच गए। भगवान ने क्या देखा? विलक्षितम तारधेनु नाम मह्यम। भगवान की नजर पड़ी कि गाय और बछड़े जो है कुछ मूर्छित पड़े हैं, कुछ व्याकुल हैं, कुछ रमा रहे, कुछ रो रहे। महाराज 3-4 अवस्थाएं भगवान ने देखी गाय की। कुछ गैर होश पड़ी हैं, कुछ मर गई, कुछ चीख रही चिल्ला रही हैं और कुछ चक्कर खा के गिर पड़ी। भगवान ने पूछा वृंदावन वासियों से, भाई तुम्हारे यहां गायों का हाल ऐसा क्यों है? तो सारे वृंदावन वासी भगवान के पूछते ही रोने लग गए, आंसू बहने लगे।
और कहा, हे गोविंद, हे नंद के लाल, हे गोपाल, हमारे यहाँ गाय इसीलिए चक्कर खाकर गिर रही हैं, मर रही हैं, क्योंकि पानी बिसेला हो गया है। इस यमुना तीट में अपनी पत्नियों सहित एक काला नाग, जिसका नाम ही कालिया है, वो पाताल में प्रवेश हो गया है और वहां से जहर छोड़ रहा है, और जो भी पानी पीती है गैया वही मर जाती है। इसलिए हे नंद के लाल, कोई उपाय करो, वृंदावन की गायों की रक्षा करो। भगवान ने गायों की रक्षा करने के लिए बलराम जी से पूछा, भैया हम लोग तो गाय सेवा, गाय की रक्षा करने ही आए, तो फिर तो मुझे यमुना में कूद जाना चाहिए और उस कालिया को पकड़ना चाहिए। बलराम जी ने भगवान को कहा, ना, कालिया नाम इतना छोटा नहीं है। कहा, ना, अपनी जान जोखिम में डालकर वृंदावन वासियों की रक्षा करने की तुझे क्या पड़ी है? इनसे अपना क्या रिश्ता है? अरे हम लोग आए वृंदावन, घूमेंगे, देखेंगे, चलेंगे, झंझट में मत पड़ो, झगड़े में मत पड़ो। भगवान ने कहा, बलराम भैया ऐसा मैं तो नहीं कर सकता हूं। क्यों? यहां पर दो प्रकार की बात ज्ञानी कहते हैं। बलराम जी ने यमुना में कूदने से मना इसलिए किया क्योंकि बलराम भी शेष अवतार हैं। बलराम को लगा कि ये कूदेगा तो मेरे परिवारी खानदानी लोगों को मारेगा, पीटेगा, अंदर जाकर सीधा कर देगा, और अच्छे के साथ कोई एक आध दो बुरे भी पैदा हो जाते हैं। बलराम अच्छे हैं तो क्या उनके सब लोग अच्छे थोड़ी होंगे? दुनियादारी पसंद उनका वंश। एक तो ऐसा अर्थ भी किया है, पर दूसरा अर्थ यह है कि बलराम जी को भगवान अति प्रिय है। काश कुछ हो गया तो बड़े भाई होने के नाते सारा का सारा दोष बलराम के ऊपर आएगा। इसीलिए नहीं 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 नहीं, जाने नहीं दूंगा, पकड़ लिया। भगवान ने कहा, बढ़ाता है बड़े, इनकी आज्ञा मानना तो मेरा फर्ज है, पर गायों की रक्षा करने के लिए तो मैं अवतार लेके आया हूं, और जो लक्ष्य मेरा दुर्लक्ष्य हो गया तो संसारी धर्म निभाने में ही सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने फिर क्या किया, लीला की। कहा, भैया सुबह से ही राक्षसों से, मामा के भेजे हुए पंटरों से लड़ लड़ के थक गया, मन अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे वृंदावन में यमुना के किनारे ग्राउंड है, चलो ने क्रिकेट खेल लें। बलराम जी को लेकर के गेंद और बल्ले का खेल भगवान खेलने लगे, और बलराम जी हाथ में गेंद लेकर गेंद फेंकी। भगवान ने तो गेंद फेंकी क्या, भगवान ने तो खेली इसीलिए किया कि गेंद पानी में फेंकूंगा मैं तो, और गेंद के ही साथ साथ में जाऊंगा, बलराम भैया फिर नहीं रोकेंगे। परमात्मा ने ऐसा बल्ला घुमाया का सीधा छक्का चौका, आठा दस्सा जितना होता सब लग गया, और सीधा का सीधा पानी, आकाश में गेंद गई और वहां से सीधा पाताल में। और गेंद थी किसकी? श्री दामा की। श्री दामा गोकुल का मित्र था भगवान का, वो साथ में ही था, पैर का लंगड़ा था, रोने लग गया और रोकर कहता है, कान्हा मेरी गेंद तो लानी पड़ेगी तुझे, मेरी गेंद, और हम तो गरीब हैं, हमारी मां को पता चल गया कि गेंद खो गई तो मारेगी, और मित्र की गेंद मत खो, कान्हा पकड़ के लाओ। अब तो कान्हा ने समझ लिया कि मित्र का धन चाहे वो गेंद ही क्यों न हो, पर मित्र का धन और गुरु का कपट आदमी को गरीब या कोड़ी बनाता है। इसीलिए मैं मित्र की गेंद ला के दूंगा, नहीं तो मैं भी गरीब या कोड़ी हो जाऊंगा। ऐसा सोच के भगवान ने छलांग लगा दी यमुना में। काली दह में परमात्मा कूद पड़े और पाताल में चले गए। वहां जाकर भगवान ने देखा कि नाग की दोनों पत्नियां भगवान का परम ध्यान कर रही हैं, ईश्वर का ध्यान कर रही हैं। परमात्मा पहले अपनी भक्तानियों के पास पहुंचे, जाकर के दोनों पत्नियों से मिले, आशीर्वाद दिया। अखंड मंगलम पुण्यम, हे देवी तुम्हारा अखंड सौभाग्य हो, तुम्हारा मंगल हो। अब ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान ने पत्नियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है, तो अब ये पति को नहीं मारेंगे। पत्नियों ने लाला को देखा, सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और कहा, तुम जल्दी भाग जाओ यहां से, मेरा पति अच्छा नहीं है, तुमको हमारे पास देखेगा तो वो तुम्हें डस जाएगा, उसे मांस नहीं पसंद है किसी का।
भगवान ने कहा देवी हम तो तुम्हें कृपा करने आए और हमारी गेंद लेने आए, हम तुम्हारे पति को थोड़ी मिलने आए, गेंद लेंगे चले जाएंगे। भगवान ने जैसे ही गेंद पे हाथ रखा, ये मेरी गेंद है, कालिया की नाक में भगवान की गंध चली गई शरीर की। कालिया जाग गया और फुसकार मारने लग गया। उसकी फुसकार से, कालिया की फुसकार से भगवान का जो स्वरूप है वो नीला पड़ गया, नीला। भगवान ने देखा इस पापी का असर तो मेरी जिंदगी पर पड़ गया, क्या करना चाहिए। भगवान ने फिर अपना स्वरूप धारण कर लिया। भगवान ने अपनी उंगली उस कालिया की नाक में डाल दी और नाक फाड़ दी। नाक फाड़ने का मतलब है कालिया को भगवान ने हाथ से ही नकेल डाल दी, नाथ दिया दीनानाथ ने। अब तो कालिया घबराया, तड़फड़ाया, सारा विष उगल दिया। कालिया के माथे में, जीवा में जहां भी विष होगा वहां से सब समाप्त हो गया। नाथ दिया तो भगवान के कब्जे में ऐसा आ गया कि पत्नी गिड़गिड़ाने लगी, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। जब से पत्नियां कह रही थी लाला, ओ भैया छोरा भाग जा यहां से, अब जैसे ही पति गिड़गिड़ाया, पति मरने पे आया, तो कह रही प्रभु प्रभु प्रभु। क्योंकि पत्नियां ये जानती थी कि मेरे पति को बस में करने वाला नारायण के सिवाय कोई और हो सकता नहीं है। इसलिए हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। क्यों? आप तो भली भांति जानते हैं भरत जी, चमत्कार को ही नमस्कार है। चमत्कार देख रही है दुनिया, चाहे कूट कूट के तपस्या किसी में भरी हो, पर वो कोई लीला नहीं करेगा तो लोग उसे मानेंगे नहीं। देवियां बालक के रूप में मान रही थी, अब पति को बस में कर लिया, वो भी एक उंगली से, तो पत्नी को दिख गया। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप दर्शन कराया और कालिया की दोनों पत्नियों को भक्ति का फल प्रदान किया। कहा जाओ धरती लोक पे चलो और यमुना का बास छोड़ दो, मद्राचल पर्वत पर अपने पति को लेके चली जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसके 5 फन फैल गए और उन पे भगवान विराजमान हो गए। अपनी पत्नियों के साथ में कालिया धरती पर आया और जैसे ही बीच यमुना में भगवान दिखे ब्रजवासियों को, काले नाग के ऊपर खड़े हैं बांसुरी बजाते हुए, सारे लोग घबरा गए। सांप ने पकड़ लिया, कान्हा को पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, और सांप ने पकड़ा ही नहीं था भगवान को, खाली वो फन दिखा और कान्हा दिखे तो घबराए दूर से। भगवान ने यहां लीला की कि सांप पर खड़े होकर के यमुना में बांसुरी बजा करके पैर पर, एक पर खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, और फिर एक पैर भी छोड़ दिया, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और नृत्य करने लग गए भगवान। इसीलिए इस लीला में भगवान को 3 नाम दिए हैं भागवत आचार्यों ने। एक भगवान का नाम नागर रखा है, नाग नाथने वाला। दूसरा नटवर रखा है, नट की तरह लीला करने वाला। और एक भगवान का नाच देखकर लोगों ने उसका नाम गोविंदा रख दिया। नटवर नागर नंदा भजोरे मन। आज भगवान की ये लीला सफल हो गई। यमुना जल शुद्ध कर दिया परमात्मा ने, और यमुना जल को शुद्ध करके भगवान को देखकर ब्रज के सभी महात्मा संत जय जयकार करने लग गए। अरे ये कोई नंद का लाला नहीं है भाई, ये कोई ग्वाला नहीं है भाई। सारे संत महात्मा चिल्लाने लग गए, जय जयकार करने लग गए। ये कोई नंद का लाला नहीं है, अरे ये कोई मानव नहीं है, ये ब्रजवाला नहीं है, ये कोई ब्रजवासी नहीं है। पाताल से इस तरह 5 फन वाले शेष को पकड़ के लाने का काम किसी मानव का नहीं है। ये तो साक्षात ब्रह्म का अवतार है, नारायण है। महात्माओं ने जब ये बात कही तो जय जयकार होने लग गई। बाहर निकालते ही, यमुना के किनारे पे आते ही महात्माओं ने बालक को धरती पर पैर नहीं टिकने दिया, उठा लिया, ऊपर ही ऊपर उठा लिया। सबने कंधों पर बिठा करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करवाई और जय जयकार करवाई। परिक्रमा करके सोने के सिंहासन पर बिठा करके अभिषेक करके मुकुट पहना कर वस्त्र धारण करा दिए और कहा, आज सब महात्मा आचार्य घोषणा करते हैं कि ये बालक इंसान नहीं, ये वृंदावन का भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जंगल में मंगल हो गया। जैसे ही लाला का पूजापा शुरू हुआ, महात्माओं के द्वारा पूरी भीड़ टूट पड़ी भैया वृंदावन की ओर। जंगल था, कोई जाने में डरते थे। आज उस बालक का चमत्कार देखने, दर्शन पाने सारी भीड़ उमड़ पड़ी महाराज। और इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि वहां तो रखे ही जगह नहीं है पैर रखने की। विलक्षितम तम वेद पदम न हस्तम, न हाथ से हाथ दिख रहा है, न पैर से पैर, न व्यक्ति से व्यक्ति। इतना पब्लिक टूट पड़ी। आज ऐसा बाल नारायण भगवान पधारे हैं भैया। हल्ला तो हल्ला ही है। मौखिक हल्ला जो होता है वो सच्चा होता है। इसने उसे बताया, उसने उसे बताया। अब तो इतने ब्रजवासी टूट पड़े दर्शन के लिए कि धीरे धीरे बरसाने तक हल्ला पहुंच गया। और बरसाने में ब्रसवान की लली राधा ने भी ये हल्ला सुना कि ऐसा कोई बालक चमत्कार किया है। श्री राधा तो कृष्ण का ही रूप है, उन्हें तो सब पता था। उन्होंने पिताजी को भी पूछा, माताजी को भी पूछा कि मैं भी दर्शन को जाना चाहती हूं। माता पिता ने कहा तुम अभी छोटी हो और कंस का शासन है, मार्ग अच्छा नहीं है, चारों तरफ कंस के राक्षस और दुष्ट हैं, कन्याओं को उठा ले जाते हैं बेटी, इसीलिए तुम मत जाओ। बाद में हम सब लोग जब जाएंगे तब तुम जाना। पर श्री राधा की बेचैनी अब क्षण क्षण उन्हें परेशान कर रही है। अब वो कैसे माँ की सुने, कैसे पिता की सुने, क्योंकि वो तो राधा को सामान्य कन्या मान रहे हैं। एक सामान्य लड़की के लिए तो आवश्यक है प्रतिबंध लगाना इस तरह, पर अब उनके लिए प्रतिबंध लगाया तो फिर धर्म ही टूट जाएगा। जिसके लिए अवतरण हुआ है वो लीला समाप्त हो जाएगी, तो समाज का उद्धार कैसे होगा। राधा जी गुपचुप अपनी सखियों के पास गईं और कहा तुम चलो भाई, अकेला जाना ठीक नहीं, पिताजी मान रहे तो सखियों तुम तो मेरे साथ खेलती हो, चलो। कहां चलें? तो कहा वृंदावन। क्या करोगी? तो राधा ने एक बड़ी बात कह दी, सखियां सब अस्तब्ध रह गई। राधा ने कहा कि वृंदावन में मेरे प्रीतम आए, मेरे पति देव आए हैं, वहां उनके दर्शन करने चलना है। अब गांव की छोरियां पुराने जमाने की हाथ रख लियो मुंह पे, अचंभा करने लगी। और अचंभा करके राधा को कहने लगी तेरे कान पक जाएंगे, ऐसी गंदी बात मत करे। कहां से पति? ऐसी मुंह से, इतनी उम्र में पति पति कर रही, तुझे शर्म नहीं आवे? किसी को पता चल गया तो तेरे को मारेंगे पीटेंगे घर वाले और बदनाम कर देंगे, इसलिए हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। राधा ने कहा नहीं जाओगी तो पछताओगी, क्योंकि जगतपति अगर पति नहीं है तो उसे क्या कहें। जगतपति को भी पति न कहें तो क्या कहें। और वो कौन है और मैं कौन हूं ये तो मैं जानूं या तो वो जाने, और कोई नहीं जान सकता। राधा जी ने फिर एक बार सखियों को कहा चलो, नहीं चली। राधा रात के अंधेरे में ही निकल के चल पड़ी बिना बताए घर से। और जब निकल के चल पड़ी तो राधा के मन में दो भाव हैं, वो दोनों भाव मैं गुनगुना रहा हूं भजन के साथ। जिनको भी चलना है भगवान श्याम सुंदर से मिलने, तो मुझे लगता है राधा जी के साथ जाने में जितना फायदा है उतना फायदा मुझे लगता है किसी और के साथ जाने में नहीं है। क्यों? क्यों? कारण है, आपने गाना सुना होगा, पहले कैसेटों में चलता था, आज भी चलता है, मोबाइल में लोग सुनते रहते हैं। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। रुक 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 रुक, रुकिए 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 रुकिए, एक्सप्रेस है। भरत जी क्या करें, तुम्हारा बिहार तो पूरा भगत हो गया हैं। आप इतनी फास्ट भाग रही हैं, मुझसे भी आगे निकल जा रही हैं तालियां आपकी। इसका मतलब यह है कि महात्मा सफल रहा 7 दिन में आपको समझाने में। क्यों? पहले पुराने जमाने में पहाड़े पढ़ाते थे टीचर, पेड़ के नीचे बिठाकर
एक मॉनिटर होता था, वो बोलता था 2 एकम 2, और बच्चे क्लास के पीछे से बोलते 2 दूना। ऐसा हो रहा है टीचर का पढ़ाई और विद्यार्थी की पढ़ाई। आप आगे बोलते हो तो मुझे लगता है सीख गए सीख गए सीख गए। 2-3 बार लगातार बुला लो, फिर बुलाने की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी। तुम सभी कथा कहने में लग जाओगे, सभी प्रवचन करोगे। हैं? 2-3 बार बुला लो जल्दी जल्दी, आप तो धन्य धन्य हो ही जाएंगे। साथ में मछली बकरा सब धन्य हो जाएंगे, मुर्गा बुर्गा सब जय जयकार करेंगे। अरे इंद्रदेव, तूने जल की रानी को रानी बना के रख दिया, नहीं तो ऐसा कांटा डालते हैं पानी में, खट से फंसा के मुझे खींच लेते हैं ऊपर और जाके भून भान के चाट जाते हैं। आधे आधे रास्ते में आ गई श्री जी, आधे रास्ते में आ गई न घर की न घाट की। अब चिंता लगी भाई गड़बड़ न हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं अफवाह सुन ली हो अपने के, अफवाह में ही अपन फंस गए हो और यहां जाके देखो वृंदावन में तो मिले ही ना श्याम। अब तो राधा परेशान हो गई, क्या करें। अब राधा रास्ते में जो कोई मिल जाए उसी से पूछे, अरे ए सखी ए सखाओ, तुमने श्याम देखा है? श्याम देखा है? कोई जानता ही नहीं तो श्याम किसी ने देखा है। राधा जी ने ऐसा नाम बताया जिसे कोई पहले जानता ही नहीं था। आइए हम और आप जिंदगी भर निकल गए ढूंढते ढूंढते, आज थोड़ी कोशिश और कर लें और मुझे लगता है किसी ब्रजवासी से पूछेंगे तो मिल जाएगा श्याम का पता। ढूंढते जिंदगी गुजरी जा रही है पर नहीं मिला है शायद, और जिन्होंने परचा लिया, जिन्होंने पहचान लिया उन्हें तो मिल गया। जो पहचान लेते उन्हें प्राप्त हो जाता है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम, हाँ श्याम देखे घन श्याम दे, हाँ हाँ श्याम देखे घन श्याम देखे। ए राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलिए श्यामाजू सरकार की। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा
हमने गोकुल में देखा। माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढे रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तालियां तो बहुत अच्छी हैं आपकी, पर पैरों का रिदम अच्छा नहीं है। पैरों का हाथ तो बढ़िया बज रहे हैं। और 10-5 मिनट का ही खेल है। बाद में जब कथा सीरियस चली जाएगी तो आप तरसते रहोगे, महाराज पैर कब थड़केंगे। अब पीछे वालों, आज ज्यादा पीछे वालों, और पीछे वालों। आह! राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। मथुरा में देखा राधे, मथुरा में देखा। मथुरा में देखा राधे, मथुरा में देखा। राधे तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधे तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। कंस मरद कर, हाँ कंस मारते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। कंस मारते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। घोड़िया ऊंची अटारी वाली की। राधा थक गई। राधा वृंदावन पहुंच गई। राधा ने नई सखियां, अपने पिता की परिचय वाली, अपने मित्रों की पुत्रियों को ढूंढ लिया। वृंदावन की सखियों से कहा, सखियों तुम तो बताओ कहाँ है मेरे श्याम। राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा। रुकियो लाला, आखिरी शब्द है। आखिरी शब्द पे मैं इधर के कोने कोने सतर्क करना चाहता हूं हमारे बुजुर्गों को।
ये कौना सतर हो जाए, अब तो मधुबन में सारो खेल होने वालो है। मधुबन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा। क्या करते? रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम दे, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्रीलास बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी इंद्रदेव जी महाराज की जय। बैठ जाइए सब लोग, यहां से वहां तक पूरा समुद्र शांत हो जाए। अपने आभूषणों की सुरक्षा रखना, मोबाइल और पर्स की सुरक्षा रखना। तद्वयान दर्शितम सखी विहंग पाप प्रमुंचिता। परमात्मा श्री राधा जी ने सखियों से पूछा, री सखियों, मैंने पूरा ब्रज ढूंढ मारा पर श्याम नहीं मिले, कहां चले गए श्याम? कि भगियन ढूंढा गलियन ढूंढा और ढूंढा है ब्रजधाम। सखीरी मेरे कहाँ चले गए श्याम? है कोई उनका पता बताए सारे भूमंडल में? केवल राधा ऐसी व्याकुल हैं इतना नहीं है। भगवत कह रही है तावते कृष्णम, राधा जी से ज्यादा तो कृष्ण व्याकुल हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? यथार ध्यानम, भगवान अपनी शक्ति का, अपने रूप का ध्यान कर रहे हैं यमुना जी पर। और तभी श्री राधा पहुंच गई और अपने रूप का जब ध्यान किया तो भगवान को यमुना में श्री राधा की छवि दिखाई पड़ी। छाया को देखकर भगवान ने पलट के देखा तो श्री राधा पीछे खड़ी थी। और हमेशा शक्ति देने वाली जो पावर है वो पीछे रहती है व्यक्ति के। इसलिए आशीर्वाद के रूप में हमेशा पीठ थपथपाई जाती है।
वीरता के लिए पीठ थपथपाई जाती है, और किसी का साथ देना हो तो भी यही कहा जाता है, हम तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे खड़े हैं, चिंता मत करो। राधा जी को पीछे खड़े देखा परमात्मा ने, दोनों के नेत्र दर्शन हुए। आज सखा सखियों ने अजब देखा तमाशा, जो पहले कभी न देखा। राधा की सखियों ने देखा कि राधा तो बदल गई, कृष्ण की सखाओं ने देखा कि कृष्ण तो बदल गए। भाई ये दोनों आपस में पहली बार मिले हैं, ये कौन है, क्या है, इनका रूप अब तो निहारा नहीं जा रहा। दोनों में सूर्य के समान तेज पैदा हो गया। और जब राधा और कृष्ण का रूप ग्वाल बालों से देखा नहीं जाता, इतना तेजस्वी हो गया, तब भगवान का एक और नाम भागवत में आया, वो नाम है श्री बांके बिहारी। भगवान बांके रूप वाले हो गए। उनका रूप देख करके दुनिया हैरान हो रही है। कैसा रूप, जो भी देखे उस रूप में आकर्षित होकर के ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा कि ये है कौन। इतना सामर्थ्य, इतना तेज, इतना सौंदर्य किसी पुरुष में कैसे हो सकता है, किसी स्त्री में कैसे हो सकता है, कुछ तो है। सखा और सखी स्तब्ध हो गए। इस पल का नाम है रास लीला। रास का मतलब है एक दूसरे में समा जाना, फिर कभी अलग नहीं होना, ये रास है। अब इस रास को कुछ लोग अलग ले जाते हैं दूसरी तरह से, ये छुटकू मुटकू नकली बकली प्यारों में बांट करके रास को लोग देख रहे हैं पगलाए हुए। पर रास कहते हैं जिसे कभी अलग न किया जाए। एक बार नमक, शक्कर, चीनी और पानी को घोल दिया जाए, नमक घोल दिया जाए, नींबू निचोड़ दिया जाए, चम्मच से हिला दिया जाए, फिर इन चारों पदार्थों को अलग किया जाए। मुझे नहीं लगता कोई विज्ञान ऐसा होगा कि इनको अलग कर सकता है। इसीलिए फिर इनका क्या कहलाता है, नाम बदल जाता है। इनका नाम रस हो जाता है रसौ भक्ति नाम रासः। भक्ति के कारण प्रेम अनुपात आत्म मिलन होने पर शरीर का भास न रह जाए, उसको रास कहते हैं महाराज। आज इस पावन छवि को जब देखा सारे ब्रजमंडल ने तो हैरान हो गए। और इस छवि को देखने के नेत्र सबके पास नहीं थे, कोई बिरले ने इस नेत्र को देखा। जिन नेत्रों में श्रद्धा थी, भाव था, पवित्रता थी, उनको ये दिखा। जिनमें गंदगी थी उनको नहीं दिखा। तो कौन है जिनका नेत्र सबसे बढ़िया है, पवित्र है, और वो है महादेव। महादेव को भी ये पता चला कि मेरे परमात्मा ने ऐसी लीला कर डाली वृंदावन में। और जहां भगवान का विश्व मोहिनी रूप श्री राधा भी पधारी हैं, तो आज महादेव ने माता पार्वती को कहा, देवी तुमने कहा था कि मुझे भी ब्रज ले चलो। आज मैं तुमसे कहता हूं कि हे पार्वती, आज मुझे जरूरत है तुम्हारे सहयोग की, शक्ति की। आज तुम मुझे अपना रूप दान कर दो। क्यों? अरे जरा झांक के तो देखो वृंदावन में मेरे परमात्मा श्री हरि क्या कर रहे हैं लीला। देखो आज मेरे भगवान ने फिर से विश्व मोहिनी रूप धारण कर लिया है। परमात्मा श्यामा बन गए हैं और श्री राधा जी को कृष्ण बना दिया है। आज राधा कृष्ण बन गई और कृष्ण राधा बन गए। ऐसी बाकी छवि को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, और पार्वती जी ने भी भगवान शंकर को रूप दान कर दिया, और महादेव स्वयं गोपी बनकर के वृंदावन में पधार गए।